हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एल के क्लासेस। माय नेम इज़ ललित और आज हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों ने आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी कोर्सेज में अप्लाई किया है उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज के लिए वैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बाकी सबके लिए नहीं है। जैसे बीकॉम ऑनर हो गया, बीबी हो गया, बीसी हो गया, इन सभी कोर्सेज के लिए ज़्यादातर मैक्सिमम एंट्रेंस आपको देने पड़ते हैं बीटेक के लिए। और आज हम इनके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और हम बीकॉम और बीबीए के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। और इन सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको किन किन टॉपिक्स की हमें स्टडी करनी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, अगर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी की कल लास्ट डेट है। डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 17 इसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ जो इसके एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट डिसाइडेड की गई है वो 20 मई से 30 मई के बीच में सारे एग्जाम होंगे। और इनका जो आपको एडमिट कार्ड है वो 10 मई के आसपास आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, तो इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो बीटेक वाले हैं उनको सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। एंड जो इनके अंदर जो बीकॉम है उसके अंदर आपको 4 सेक्शन होते हैं। जिन 4 सेक्शन इन 4 सेक्शन होते हैं और टोटल 4 सेक्शन में से 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से हर एक करेक्ट क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और गाइज, इन जो 4 सेक्शन में जो बांटा गया है, जिसमें से पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। दूसरा जो आपका सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग है। तीसरा सेक्शन है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन और चौथा सेक्शन आपका रहता है जर्नल अवेयरनेस का। ओके गाइस, एंड अब इनके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये याद रखना है, सिलेबस बीकॉम ऑनर का है। ओके गाइस, और बीबी के लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, उसके अंदर इसके बारे में पूरी आपको मैं डिटेल दे दूंगा कि कौन कौन से आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन सेक्शन में किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिससे आप इजीली स्टडी करके आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव में किन किन टॉपिक्स को आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना। सारे यहाँ पर मैं अभी आपको जैसे कि आप देख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव में आपको कुछ टेंसेस, मोडाल्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, जेंडर, नंबर एंड नाउन, प्रोनाउन, और आपको क्लोजेज, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नरेशन, चेंज वॉइस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड और पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों की स्टडी करनी है। ओके गाइज, मैं गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा इन कुछ कोर्सेज, जिससे आप पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नॉर्मली आप उससे पढ़ के स्टडी कर सकते हो। ओके गाइज, और ऐसे ही जो दूसरा टॉपिक आप में जो आता है, मैंने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग का। गाइज, लॉजिकल रीजनिंग में जो है जैसे क्यूब और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑड एंड वन आउट पूछे जा सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप से पूछे जा सकते हैं, ब्लड रिलेशन पे पूछे जा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिंबल सब्स्टिट्यूशंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, स्टेटमेंट एनालाइज हो गया। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा सकते हैं एंड कोडेड इनइक्वालिटीज से पूछे जा सकते हैं और आपका इनपुट इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो क्वेश्चन है जो आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो टॉपिक्स आपसे जो पूछे जा सकते हैं, एक तो टिग्नोमेट्रिक से, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, और परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड एज से पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, एंड एवरेज हो गया, एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड, नंबर सिस्टम और डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चीज़ों को आपकी स्टडी करनी है। और आपका एक जो लास्ट सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, इसके अंदर जो आपको स्टडी करनी है, बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सीधा बताया जाता हूँ, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो एंड न्यूज़ देखो, हेडलाइन देखो, डेली अप टू डेट रहो और लास्ट 6 मंथ की 6 मंथ की जो भी हाल ही में इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में स्टडी करो।
है ना बेसिकली। और ज़्यादा डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखते हो या फिर करंट ऑनलाइन जाके आप किसी करंट अफेयर पढ़ सकते हो लास्ट 6 मंथ के, उससे भी ये कवर हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको बताया था इनके टॉपिक्स में क्या क्या है, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, फर्स्ट इन इंडिया का मतलब जैसे कि जो भी इंडिया में जो फर्स्ट रहे हैं, चाहे तो फर्स्ट चांद पे जाने वाला हुआ, ठीक है, एंड जो जिसने डिस्कवरी की हो, इन सबसे रिलेटेड पूछा जाता है। एंड कल्चर एक्टिविटी, अवार्ड, स्पोर्ट, आवर इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, नेशनल सिंबल्स के बारे में पूछ सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में पूछा जाता है, कब स्टेब्लिश हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओके, और इसके परमानेंट मेंबर कौन से हैं, और साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, ओके। और साथ ही साथ आपसे क्या नाम है, स्पेस रिसर्च के बारे में पूछा जाता है, जनरल साइंस के बारे में पूछा जा सकता है, प्लानिंग इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। ओके गाइज, ये आपका बीकॉम ऑनर का पैटर्न था, बीकॉम ऑनर का सिलेबस था, जो जो क्वेश्चंस आपसे इसमें जो जो टॉपिक्स आपको स्टडी करनी है। ओके गाइज, आगे मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला हूँ जिनके अंदर मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आपको समझाऊंगा, जैसे मैथ के हुए, क्या नाम है, रीजनिंग के हुए, इनके टॉपिक्स को आपको मैं स्टडी कराऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट टर्म में इनको कवर कर सकें, और इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, जिससे आप इनकी स्टडी कर सकते हो। ओके गाइज, आज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइज मैं बीबीए के बारे में भी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसके टॉपिक्स क्या रहे हैं, आपको कौन कौन से आपके सिलेबस है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जिनको आपको स्टडी करनी है। ओके गाइज, और अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के और भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो कि बीकॉम के लिए या बीबीए के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, या हमें किस तरीके से एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद क्या एडमिशन प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, या फिर किस तरीके से कॉलेज का चूज़ किया जाता है, या जो भी आपके क्वेश्चन हो, मुझे आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसमें जवाब दूंगा आपको, या फिर हो सके तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप आसानी से स्टडी कर सको या उसको आसानी से समझ सको। ओके गाइज, बाय। और गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो आपकी नोटिफिकेशन जो आए आपके मोबाइल पे डायरेक्टली आए, और नॉर्मली आप वीडियो पे अप टू डेट रहें। और साथ ही साथ गाइज, आपको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू गाइज।